हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य रीजनिंग के टॉपिक वाइज वीडियो में आज मेरा डायरेक्शन का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग डिग्री वाले क्वेश्चनों को समझेंगे कि कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में हो, वहां से कोई भी एंगल घूमे, फिर वहां से वो बोलेगा दक्षिणावर्त इतने डिग्री घुमा, वहां से वामावर्त इतने डिग्री घुमा। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं? दो तरीके होते हैं इसके लिए। एक होता है थ्योरी से, जिससे हम एंगल बना बना के उसको घुमाते हैं, और एक होता है ट्रिक भी बताऊंगा और मैं थ्योरी भी बताऊंगा। आइए दोस्तों, इसके पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं कि चलिए एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं। मान लीजिए ये आपको मैंने बताया ही था पहले लेक्चर में कि ये ऊपर वाली जो दिशा होती है उसको बोलते हैं उत्तर, ये नीचे वाली जो दिशा होती है उसको बोलते हैं दक्षिण, ये जो दिशा होती है इसको बोलते हैं पूर्व, और इधर वाली दिशा को बोलते हैं पश्चिम। मैंने आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि उत्तर दिशा में अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे दाएं घूमना है, तो मैंने कहा था घड़ी की दिशा में, मैंने कहा था पूरब दिशा में कोई भी व्यक्ति देख रहा है, उसे दाएं घूमना है तो घड़ी की दिशा में। दक्षिण दिशा में कोई भी व्यक्ति है, उसे दाएं घूमना है तो घड़ी की दिशा में। पश्चिम में कोई व्यक्ति है, दाएं घूमना है तो घड़ी की दिशा में। ये आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी उस लेक्चर से। देखिए, ये भी बात मैंने आपको सिखाया था। किसी भी दिशा से अगर हमें बाएं घूमना है, मान लीजिए कि पूरब से घूमना बाएं, पूरब दिशा में कोई व्यक्ति देख रहा है तो बाएं। उत्तर से हमें घूमना है बाएं, घड़ी के विपरीत दिशा में। पश्चिम से घूमना है घड़ी के विपरीत दिशा में। किसी भी एंगल से मैंने आपको सिखाया था दाएं बाएं घूमने के लिए। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व दिशा में है। देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में है। ये होता क्यों? क्योंकि ये होता है उत्तर, ये होता है पूर्व। पूरा नाम लिख लेते हैं। ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। इससे आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तर पूर्व में है। मैंने कहा कि यहां से वो दक्षिणावर्त घूम रहा है। कितना? 135 डिग्री। तो बताइए, उत्तर पूर्व में है, इधर है कहीं, मान लीजिए कहीं, मान लीजिए यहाँ है। यहाँ से अगर मैं घुमाऊं उसे, कितना? 135। पहले ध्यान देना आपको कि क्या मैं बोल रहा हूँ, दक्षिणावर्त मैंने बोला, यहाँ मैंने लिख दिया 135 डिग्री। तो मैंने आपको सिखाया था, इधर गौर दीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक बात बताई थी कि ये जो एंगल होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लिख लेते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगर मुझे उत्तर से जाना है पूर्व तो 90 डिग्री के कोण पे मुझे घूमना पड़ेगा। अब पूर्व से दक्षिण जाना है तो 90 डिग्री, फिर दक्षिण से पश्चिम जाना है तो 90 डिग्री, फिर पश्चिम से उत्तर जाना है तो 90 डिग्री। इससे आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि चारों दिशाओं का जो एंगल होता है ना, मिला के 360 डिग्री होता है। ठीक है। अगर मैं कहूं उत्तर पूर्व के बिल्कुल बीचों बीच जाना है तो आप कहेंगे सर 90 का आधा 45, मतलब कि जो मेन दो दिशा होती है उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो एंगल बनता है 45। इसी पे आपका पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस है। देखिए, अब मैंने कहा उत्तर पूर्व में कोई व्यक्ति, उसे 135 जाना है। गौर दीजिएगा, 45 पहले इधर जाएगा ना, और दक्षिणावर्त मतलब दाएं, तो घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा ऐसे ही तो जाएगी, तो 45 ये चला गया और 90 ये होता, और 90 यहाँ से यहाँ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ 90 होता है। मेन जो मेन दो दिशा होती है उसके बीच का एंगल होता है 90, और ये 45 ये 90, कितना चल गया? वो 135 डिग्री चल गया। अगर मैं कहूं कि वह अब यहां से फिर से दक्षिणावर्त 90 जा रहा है, कहेंगे सर यहां आ गया। मैं कहूं फिर दक्षिणावर्त वो जा रहा है कितना? 45 चला गया। ऐसे आप इस थ्योरी में करेंगे। मैं कहूंगा कि वामावर्त, यहां से मैंने कहा कि वामावर्त
वो घूम रहा है 135। कहेंगे सर वामावर्त मतलब क्या? बाएं। वामावर्त का मतलब होता है बाएं और दक्षिणावर्त मतलब दाएं। अब 135 45 ही आएगा, 90 आएगा। लीजिए क्लियर हो गया। और क्वेश्चन देख लीजिए फिर से और क्रिस्टल क्लियर करिए। देखिए मान लेते हैं रेखा जी ये है, इस बार ये दक्षिण पूरब में। ये आपको पूरा समझ गए होंगे कि दक्षिण पूरब मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पूरब और दक्षिण के बीच में है ये दक्षिण है और ये पूरब है। नाम ले लेते हैं इनका। रेखा जी यहाँ खड़ी है दिशा में। मैंने कहा कि दक्षिणावर्त उन्हें घूमना है, तो आप देखिए हमेशा ध्यान रखिए दक्षिणावर्त। देखिए दक्षिणावर्त द से बना है, इसको याद रखिएगा दाएं। अगर मैं कहूं वामावर्त, आप याद रखेंगे बाएं। देखिए पहले लेटर से ये भी बना, पहले लेटर से दक्षिणावर्त द से बना है तो दाएं भी द से होता है। वामावर्त बाएं वो भी व से होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए मैं कहूं यहां से अगर दक्षिणावर्त हम जाएं 90 डिग्री, दक्षिणावर्त जाएं 90 डिग्री, तो जब दक्षिणावर्त मतलब दाएं, बताइए अगर यहां से 90 जाना मुझे तो 45 तो मैं ये आ गया, 45 डिग्री और मुझे जाना है। अब दो मेन दिशा के बीच में अगर हम एक दिशा खींचते हैं जिसको उप दिशा बोलते हैं, ये होता है 45 डिग्री का। तो बताइए जो रेखा जी हैं 45 डिग्री ये चल के आई, 45 डिग्री ये हो गया 90 डिग्री। अगर मैं कहूं यहां से वो 180 डिग्री गई तो आप कहेंगे सर दक्षिणावर्त। अगर मैं बोलूं कि दक्षिणावर्त यहां से वो गई हैं 180, कहेंगे सर 45 ये हो गया, 90 हो गया आपका 135। 135 में अगर वो 45 और चल जाए तो 180। लीजिए ये थ्योरी बेस से इससे क्या होता है, टाइम लगता है। लेकिन अगर हम आपको शॉर्ट तरीका बताएं कि दाएं बाएं दाएं बस आपको लिखना है और डिग्री को काउंट कर लेना है और घटा देना है। देखिए एक क्वेश्चन लेकर आपको मैं समझाता हूं। पहले थ्योरी से बताऊंगा फिर क्वेश्चन भी समझा दूंगा। देखिए पहले आपको मैं थ्योरी से समझाता हूं, फिर मैं इसी का आपको ट्रिक बता दूंगा कि हमेशा ट्रिक से सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रीता दक्षिण पूरब की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। सबसे पहले वो 135 दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 135 वामावर्त मुड़ती है। वो किस दिशा में है? तो रीता जी कहाँ है? दक्षिण पूरब की ओर। पहले ये डायरेक्शन शो कर लीजिए। ये लीजिए मैंने शो कर दिया। यह है आपका उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। बन गया? क्या कह रहा था? रीता दक्षिण पूरब की ओर अभिमुख है। देखिए मान लीजिए इधर ये मुख की हुई है, तो क्या कह रहा है? सबसे पहले वह 135 दक्षिणावर्त, मैंने क्या सिखाया था? दक्षिणावर्त मतलब दाएं, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में। कितना 135? कहेंगे सर यहीं से देखते हैं 45 ये इधर मुड़ी और ये होता है 90, तो हो गया 135। लिख देते हैं 135। 135 घूम गई, अब वो यहाँ आ गई, यहाँ उनका दिशा है। कह रहा है उसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वामावर्त मतलब क्या? बाएं। आ जाइए फिर से यहाँ आ गई, 90 डिग्री घूम गई। कह रहा है कि फिर वो 45 दक्षिणावर्त मुड़ती है। दक्षिणावर्त मतलब दाएं। यहाँ से अगर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है वो, तो बीचों बीच में देखिए यहाँ आ जाएगी। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ आ गई, 45 डिग्री ही तो कहा था। क्या कहा था? दक्षिणावर्त मतलब दाएं। उसके बाद 135 वामावर्त 135। अब यहां से 135 जाना है, तो 45 ये और 90 ये यहाँ आ गई, तो ये हो गया 145। करंट लोकेशन उनकी यहाँ है। कह रहे वो किस दिशा की ओर उनका मुख है? तो बताइए ना, यहाँ वो खड़ी हैं, इस दिशा की ओर उनका मुख है, तो ये पूरा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पूरब। ये था थ्योरी से। एंगल जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे हम एंगल बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब आते हैं ट्रिक पे। क्या करना आपको?
एक दिशा बना लेना है, तुरंत फटाक से दिशा बनाना है और देखना नेताजी का मुख किधर है, दक्षिण पूरब की ओर। लिख लेना है यहाँ कि उनका जो मुख है दक्षिण पूरब की ओर है। नहीं भी बनाएंगे डायग्राम कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना दक्षिण पूरब की ओर देख रही है। अब करना क्या है, यहाँ लिख लेना है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ये लिख लिया दक्षिणावर्त, और यहाँ लिख लिया वामावर्त, वामावर्त। देखिए अब देख लेना है कि 135 दक्षिणावर्त डिग्री घूमी है, तो यहाँ लिख लेना 135 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती हैं, लिख लेना इसमें। दक्षिणावर्त में जितना घूमेंगी, दक्षिणावर्त में, वामावर्त में, वामावर्त में, फिर वो 45 वामावर्त घूमती हैं। देखिए कह रहा उसके बाद 135 फिर वामावर्त घूमती हैं। देखिए अब क्या करना है, आपको बताना है कि दिशा की ओर जा रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं। देखिए अगर दक्षिणावर्त जितना आप घूमे हैं फिर से उतना वामावर्त घूम जाए तो पहली दिशा में आ जाएंगे। ये बात सबको क्लियर होगा। जैसे 90 डिग्री हम दक्षिणावर्त घूम रहे हैं, फिर से हम 90 डिग्री वामावर्त घूम जाएं तो पुरानी दिशा में आ जाएंगे। अरे देखिए ना, ये ऐसे भाई, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ हैं, यहाँ मान लीजिए हम दक्षिणावर्त घूमे 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएंगे 45 45 90, और फिर से वामावर्त घूमे तो पुरानी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो चाहे 90 डिग्री घूमे, चाहे 135 डिग्री घूमे, चाहे 180 डिग्री घूमे, चाहे 360, अगर जितना हम दायां घूमते हैं अगर उतना ही बायां घूम जाए तो पहले वाली स्थिति पे आ जाएंगे। चाहे वो बोले दक्षिणावर्त चाहे वामावर्त, एक ही बात है। चाहे आप लेफ्ट लिखें चाहे राइट लिखें, चाहे क्लॉकवाइज लिखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बात तो एक ही है। तो इसीलिए देखिए क्या करते हैं, 135 दक्षिणावर्त अगर भूमि है वो, अगर उतना ही वामावर्त घूमेगी तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली स्थिति पे आ जाएगी। अब देख लीजिए वामावर्त का है 90 डिग्री, दक्षिणावर्त का है 45 डिग्री, घटा दीजिए कि रियल में कितना घूम रही है, 45 डिग्री। घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि वामावर्त में 90 डिग्री घूमी है वो, और दक्षिणावर्त 45 रिटर्न हो जाएगी, तो 45 डिग्री बचेगा। और 45 डिग्री देख लीजिए, आपने कैलकुलेशन करके 45 डिग्री लाए, दक्षिण पूरब की ओर है, और 45 डिग्री किसका बच रहा है, वामावर्त का। देख लीजिए अगर यहां से मैं बाएं जाऊं 45 डिग्री तो यहां जाऊंगा, बाएं का मतलब होता है, क्या बोला था, यह वामावर्त, वामावर्त का मतलब बाएं, बाएं घूम गया तो मैं आ गया पूरब, रीता जी का मुंह पूरब की ओर है, ये आंसर हो जाएगा पूरब। अब क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को ट्रिक से करेंगे। देखिए कितनी जल्दी और आसानी से होगा। आपको अगर कम समय में सॉल्व करना है तो ट्रिक से सॉल्व करना है। देखिए गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख पश्चिम की ओर था। चलिए बना लीजिए, ये लिख लीजिए कि उसका मुख पश्चिम में था, क्योंकि आंसर फटाक से इसी से आएगा। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, यहाँ लिख लीजिए दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और यहाँ लिख लीजिए वामावर्त। जो हिंदी में लिखा है वही लिख लीजिए, नहीं तो लेफ्ट राइट लिख लीजिए। दक्षिणावर्त 45 डिग्री मुड़ता है, लिख लिया। फिर वो दक्षिणावर्त 180 डिग्री मुड़ता है, मुड़ गया। फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है, लीजिए। क्या मैंने बताया था, जितना दक्षिणावर्त में घूमेगा वामावर्त में घूमेगा, काट देंगे। अब देखिए बचा क्या, 180 दक्षिणावर्त। देख लीजिए अगर पश्चिम में है गिरधर, यहाँ अगर पश्चिम में गिरधर है, यहाँ मैंने शो किया था, अगर पश्चिम में गिरधर है, मान लीजिए पश्चिम में गिरधर है, तो वहां से मुझे दक्षिणावर्त मतलब दाएं 180 जाना है, यहाँ से 180 जाइए ना दाएं, आ गए आप पूरब में, तो इसका आंसर हो जाएगा पूरब। गिरधर पश्चिम में देख रहा है, यहाँ से अगर 180 डिग्री दाएं घूमूंगा घड़ी के दिशा में तो यही तो आएगा, आंसर हो गया, फटाक से आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इतना ही समय बस लगेगा। देखिए इवान अपने आवास से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चलता है, जो कह रहा है कर लेते हैं। रुकिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे से देखिए। इवान अपने आवास से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चला, यहाँ बना देते हैं आवास है, आवास, क्या नाम दे रहा है, इवान का, और ये दूरी दे रहा है 16 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर वो 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दीजिए उसे 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री बाएं मुड़ा दिया और 12 किलोमीटर
चला, 12 किलोमीटर चला दीजिए, चल गया। ये दूरी 12 किलोमीटर है, ये 16 थी। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं और मुड़ा दीजिए, और 16 किलोमीटर पर जाके रुक गया। अब यहाँ से बाएं का मतलब क्या होगा, ऊपर, ऊपर बना दीजिए 16 किलोमीटर। ये मैंने बना दिया 16 किलोमीटर। इवान अपने आवास से कितनी दूर है, देख लीजिए कितनी दूर है इवान अपने आवास से। तो क्या करना है आपको इसके लिए, यहाँ से ये दूरी मिला देनी है, ऐसे मिला दिया। आपको देख लेना है ये कितना है। यह दूरी कितनी थी, 16। यह दूरी कितनी है, 16। यह 12। तो देखिए 16 कितनी हो गई, 32। 32 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कर दीजिए। स्क्वायर रूट में जो आंसर आया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से था, श्याम पहले पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर पूरब की ओर चलता है, और अंत में चलने की दिशा में 45 बाएं का कोण बनाकर चलता है। वो आपकी दिशा में है। श्याम पहले पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर पूरब की ओर चलता है, अंत में चलने की दिशा में देखिए। श्याम पूरब की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। आप क्या करिए, दक्षिण पश्चिम की ओर देखिए, यहाँ सारा डायरेक्शन आप पहले शो करा लीजिए। बोला पहले, कलर चेंज कर लेते हैं। बोला है पहले कि श्याम पहले पूरब की ओर जाता है, ये पूरब की ओर जाता है। मान लीजिए कि ये पूरब की ओर ऐसे जा रहा है, मान लिया। कह रहा फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, चलिए दक्षिण पश्चिम की ओर आ जाते हैं। यहाँ आ गया दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर पूरब की ओर चलता है, फिर से पूरब की ओर आ गया, चल दिया, और अंत में चलने की दिशा में 45 बाएं घूम जाता है। और 45 अगर कोण बाएं घुमा रहे हैं आप, तो बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यहाँ आ गया वो। अब कह रहा है 45 डिग्री का कोण बनाकर चलता है। अब वो किस दिशा में बताइए, यहाँ अगर वो चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, तो ये कौन सी दिशा है, यह है उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब आंसर। आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। कह रहा था अंत में चलने की दिशा में 45 बाएं घूमता है, तो चल किस दिशा में रहा, श्याम पहले पूरब की दिशा में चल रहा था, यहाँ से बाएं, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, रास्ते में 2 बार वह चलने की दिशा में बाएं 135 डिग्री घूमता है। दोनों बार घूमने के बाद किस दिशा में जा रहा है, देखिए उत्तर की ओर चल रहा है, लिख दिया आपने, उत्तर की ओर चल रहा है। अब क्या कर रहा है वो, रास्ते में 2 बार चलने की दिशा में बाएं, देखिए कितना घुमा, बाएं, पहली बार 135, फिर 135, जोड़ दीजिए, 5 5 10, 3 3 6 1 7 और 1 1 2, 270 डिग्री। उत्तर से 270 डिग्री जाइए, ये उत्तर दिशा, यहाँ से किस दिशा में, यह कौन सा है, बायां, बोला तो था बाएं दिशा में घूमता है। तो अगर उत्तर से बाएं दिशा में हम घूमे 270, तो देखिए यह बाएं दिशा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, 90 या 90 या 180 हो गया, और 180 और प्लस 90 कितना हो गया, 270। यहाँ के करंट लोकेशन उसकी यहाँ है, तो ये कौन सी दिशा है, ये पूरब की दिशा है, आंसर हो गया आपका। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है, चलिए बना लेते हैं दक्षिण की ओर, यहाँ बस लिखना है आपको दक्षिण की ओर। देखिए अब वो क्या अपनी एक्टिविटीज करता है, आपको लिख लेना है यहाँ वामावर्त, यहाँ लिख लेना है दक्षिणावर्त, लिख लिया। अब कह रहा है कि 135 क्या करता है डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 180 क्या करता है दक्षिणावर्त घूमता है। कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, घटा दीजिए, 180 में 135 अगर घटेगा तो क्या बचेगा, 5 ये और 4 ये, 45 डिग्री। और देख लीजिए कि 45 डिग्री किसका बचेगा, दक्षिणावर्त का, क्योंकि बड़ा है। अब 45 डिग्री अगर पूरी व्यक्ति दक्षिण की दिशा में है, वहां से तो अगर दक्षिणावर्त घूमे, दक्षिणावर्त मतलब दाएं, कितने डिग्री पे, 45, तो कहां आ जाएगा वो, इस दिशा में। इस दिशा को आप क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम,
आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, लिख लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसका मुख उत्तर की ओर है, वह बाएं 135 घूमता है, वो किस दिशा में, ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। देखिए अगर किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, वहां से वह बाएं, बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में इधर 135 जाना, 90 ये 45 ये। अब बताइए इस दिशा को क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं आप दक्षिण पश्चिम। ये आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। देख रहे हैं कितनी आसानी से आपका आंसर आ रहा है। देखिए और देख लीजिए, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, चलिए पश्चिम की ओर जा रहा है, ये हो गया आपका पश्चिम। वह 135 दाएं घूमता है, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में 135 कैसे घुमाएंगे, 90, और मैंने सिखाया था कि दोनों दिशा के बीच की जो दिशा होती है 45 डिग्री की होती है, तो 135 घूम गया टोटल। कैसे, अरे जुड़ने तो आपको आता होगा, 90 और 45 135 घूम गया ना टोटल। अब ये कौन सी दिशा है बताइए, कौन सी दिशा है, उत्तर और पूरब है, उत्तर पूरब इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखते हैं, जब दाएं बाएं करें तो ट्रिक लगा दिया करिए। रमेश पूरब की ओर जा रहा है, लिख लिया यहाँ पूरब। कुछ दूर जाने के बाद लिख लीजिए ये बाएं और दाएं। अगर बार बार घुमाएगा तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा ना 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, कुछ दूर चलने के बाद फिर से 45 डिग्री घूम जाता है किस दिशा में, तो 45 से 180 डिग्री कहाँ घुमा है, बाएं। पूरब बना लीजिए, पूरब यहाँ है। अगर बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में मींस कि 180 घूम गया, 180 दिशा घूम गया, तो ये कौन सी दिशा है, यह आपकी है पश्चिम। ये हो गया पश्चिम आंसर आपका। आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो रहा होगा। देखिए एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, लिख लिया पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर है। अब यहाँ लिख लिया दक्षिणावर्त। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं लेफ्ट राइट, और जो आपको सही लगे। अब वामावर्त लिख लीजिए, वामावर्त। चलिए पहले में क्या करा था 180 डिग्री, पहले कह रहा था कि पहले कह रहा था कि 45 डिग्री क्या करता है वो दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है, 180 दक्षिणावर्त, तथा उसके बाद 270 वामावर्त। चलिए देखिए एक पहले जोड़ दीजिए दक्षिणावर्त का, 145 + 80 5 2 225। अब देखिए 270 में 225 घटा दीजिए, 45 बचेगा, क्योंकि ऐसे एंगल ही लेके चलते हैं। 45 डिग्री बचा, और कौन सा बड़ा था 270 वामावर्त का बड़ा था। तो अब कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर है, ये पश्चिम की ओर है, अगर हमें 45 डिग्री वामावर्त मतलब बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कहाँ आ जाएगा, इस दिशा को क्या कहते हैं, 45 ही तो घुमा रहा हूं मैं, इस दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम। आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आते अगले क्वेश्चन पे देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा मेरा मुख पूरब की ओर है, चलिए बना लेते हैं, ये पूरब की ओर मान लीजिए कि मेरा मुख है। कह रहा है कि दक्षिणावर्त वामावर्त हमारा लिख लेते हैं, ये हो गया दक्षिणावर्त, ये हो गया वामावर्त। दक्षिणावर्त कितना घूमता है 100 डिग्री, और फिर वामावर्त 145 डिग्री। कह रहा है देख लीजिए किसका बड़ा है, वामावर्त का, तो बचेगा क्या 100 में 45, 145 में अगर 100 घटाएंगे आप तो क्या बचेगा, माइनस कर लीजिए 45 डिग्री बचेगा, और किसका बचेगा वामावर्त, क्योंकि वामावर्त का बड़ा है, मतलब इसका एंगल बड़ा है, तो इसी का बचेगा। अब पूरब में कोई है, वहां से वामावर्त मतलब बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में यही तो आएगा पूरब से। ये दिशा को आप क्या बोलते हैं, ये दिशा को बोलते हैं उत्तर पूरब। ये आंसर हो गया सही। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। रीजनिंग के डायरेक्शन के अगले पार्ट में मिलेंगे। लास्ट एक और पार्ट है जिसमें बताता है कि यह घर जो है ना इतने डिग्री के कोण पे इतनी दूरी पे है, तो बताना है कि वो
जो कोई एक दूरी दे देता है, मान लीजिए, या कोई डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन के बाद कहता है कि ये शहर 4 शहर ले लेगा, 4 गांव ले लेगा, और उसमें दूरी बताएगा, एंगल बताएगा, पूछेगा फिर वो कितनी दूरी पे रहे और कितने डिग्री के कोण पे है। तो वो भी जो थ्योरी होती है ना, सेम ऐसे ही होती है, बस उसमें दूरी को ध्यान देते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, डिग्री को ध्यान देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।